हाँ जी सर, जी मैं भी पढ़ूंगी और आप भी पढ़ेंगे एक बार इसके बाद। ओके। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। वैसे तो इसके उच्चारण में आप में और मेरे में समानता ही रहेगी, पर मैं फिर भी कर देता हूँ। न चैतद्विदं कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम न वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। तो अर्जुन का कहना है, अब वो कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि यह युद्ध करना हितकर भी होगा या नहीं। यद्वा जयेम यदि वा नो जये, कि ये युद्ध जो है हमारे लिए करना श्रेष्ठ भी है या नहीं। और हालांकि अभी तक वो, इससे पहले के श्लोक तक वो कह रहा था युद्ध करना धर्म संगत नहीं है, और उसके पक्ष में अपने तर्क भी दे रहा था। अब इस श्लोक में उसकी मनोदशा और थोड़ी सी बेहतर हुई है। अब वो नहीं जान रहा, वो जो कह रहा है कि भाई मैं नहीं जानता कि युद्ध करना ठीक भी है कि नहीं। अभी तक तो वो कह रहा था कि धर्म संगत है ना करना, इसीलिए मैं युद्ध से पलायन कर रहा हूँ। और यहां पर आकर वो कह रहा है कि युद्ध के बारे में मैं नहीं जानता ठीक है कि गलत है, करना चाहिए या नहीं। यानी अब उसके मन में दुविधा आ गई। पहले तो दुविधा जो थी, अब दुविधा का जो टाइप है वो चेंज हो गई। पहले दुविधा थी कि मेरे सामने मेरे स्वजन खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, इनको मारना ठीक नहीं है। अब उसे अपने ऊपर और भी संदेह हो गया। वो कह रहा है कि पता नहीं इन्हें मारना ठीक भी है कि नहीं। मारना नहीं, अब वो कह रहा है कि युद्ध करना ठीक भी है कि नहीं, हितकर है कि नहीं। क्योंकि उसे लग रहा है कि मेरी इतनी बातें सुनकर भी भगवान जी कह रहे हैं उठ खड़ा हो और युद्ध के लिए खड़ा हो जा, तो कोई तो बात है जो भगवान जी मुझे ये कह रहे हैं कि तो युद्ध कर। कोई ना कोई तो कारण है इस बात के पीछे। क्योंकि वो, आप ध्यान करिए कि उसने जब चयन का वक्त आया था, भगवान जी की नारायणी सेना के बजाय कृष्ण जी को स्वयं उनको ही चुना था, ना कि नारायणी सेना। तो कोई ना कोई लॉजिक या तर्क तो रहा होगा उसके इस चुनाव में। वो तर्क ये था कि वे अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण की शक्तियों से भली भांति परिचित था। उसे पता था कि ये कोई साधारण मानव नहीं है। उसने उन्हें राक्षसों का वध करते हुए भी देखा हुआ था। फिर शिशुपाल का वध भी उसे पता था इन्होंने किया था। अपने मामा कंस का वध भी किया था। तो वो बहुत अच्छे से जानता था कि ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। और हालांकि उसे अभी तक ये ज्ञान नहीं था कि ये स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, परंतु ये तो इतना तो पता था कि ये साधारण मानव नहीं है।
तो फिर उसे लगा कि जब ये युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, कि ये युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो कोई तो बात है कि ये युद्ध के लिए बात कर रहे हैं। उसमें नहीं है, उसमें दे दी। अच्छा। फिर एक चीज और यहाँ पर आ गई है कि वो कह रहा है कि वो नहीं जानता कि युद्ध हितकर भी होगा कि नहीं। यानी अभी उसको ये भी संशय है कि पता नहीं मैं जीतूंगा भी कि नहीं इस युद्ध में, क्योंकि वो जो युद्ध होने जा रहा है उसके परिणाम को लेकर वो चिंतित है। इसका मतलब यही है, क्योंकि जो सामने वाली सेना है, कौरवों की सेना है, उसमें अकेले जो भीष्म पितामह हैं, उनमें अकेले में इतना सामर्थ्य है कि वे विश्व की किसी भी सेना को तहस नहस करने की शक्ति रखते हैं। मतलब कि भीष्म पितामह को किसी सेना की भी आवश्यकता नहीं है किसी सेना के साथ युद्ध करने के लिए। जब उनका अपने गुरु परशुराम के साथ युद्ध हुआ तो परशुराम जी उन्हें पराजित नहीं कर पाए थे। और कितने ही युद्धों में जब वो अंबा और अंबालिका को लेने गए थे, भरी सभा में से, स्वयंवर में से लेकर आए थे उन्हें, उस समय विश्व के सर्वश्रेष्ठ राजकुमार वहां उपस्थित थे। और जब वे अंबा और अंबालिका को लेकर चले तो सब सिर झुकाकर खड़े हो गए, बड़े से बड़े योद्धा भी। यानी उन अकेले भीष्म पितामह हैं, उनमें इतना सामर्थ्य था कि वे विश्व की किसी भी सेना को अकेले ही तहस नहस करने की शक्ति रखते थे। तो कौरवों की सेना में भीष्म पितामह थे, दूसरी ओर गुरु द्रोण थे, जिन्होंने पांचों पांडवों और 100 के 100 कौरवों को युद्ध कला का कौशल सिखाया था। और वो भी इसलिए कि जो भीष्म पितामह थे, उनको युद्ध कौशल सिखाने के लिए कौरव राजकुमारों को भीष्म पितामह ने स्वयं गुरु द्रोण का चुनाव किया था कि उन्हीं के गुरुकुल में कौरवों और पांडवों दोनों जो भाइयों का समूह था, उनको गुरु द्रोण के गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए भेजा था। तो कुछ तो बात रही होगी जो भीष्म पितामह ने द्रोण का चुनाव किया, गुरु द्रोण का। तो और इसके साथ साथ उस सेना में कर्ण जैसा योद्धा भी था, जो कवच कुंडलों के साथ पैदा हुआ था। फिर दुर्योधन भी महाबलशाली व्यक्ति था। तो यानी उस सेना में भी एक से एक बढ़कर योद्धा थे। हालांकि पांडवों की सेना में भी कोई कम नहीं था, पर फिर चक्रधारी श्री कृष्ण उनके साथ थे। परंतु अब अर्जुन का मन आशंकित हो चला था। समस्या ये थी और उस समस्या का कारण ये था कि उसके मन में अहम का भाव, मैं और मेरा का भाव, और मोह का भाव, ये दोनों इकट्ठे आ गए थे, जिससे उसका मन और बुद्धि दोनों के बीच में जो अंतर है, उसमें खाई जैसा अंतर आ गया था। और उसका विवेक जो है वो उसका साथ छोड़ बैठा था। और ऐसे में किसी भी व्यक्ति का मन विचलित हो जाता है, अस्थिर हो जाता है।
और ऐसा होते ही विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता जाती रहती है। क्योंकि ऐसे क्षणों में होता क्या है, मनुष्य परिस्थिति का सही आकलन नहीं कर पाता, और यही स्थिति अर्जुन की थी। फिर दूसरी बात जो उसके मन में आ रही थी कि जो विपक्षी सेना है उसके अंदर उसके सारे स्वजन हैं, यानी परिवार के सदस्य हैं, और वो सोच रहा है कि युद्ध में अगर मुझे इनका वध करना भी पड़ गया तो उसके बाद अगर राज्य मिलता भी है तो ऐसे राज्य को लेकर जीवित रहना सुखमय नहीं होगा। परंतु वो ये नहीं सोच रहा कि जिन स्वजनों के विषय में वो सोच रहा है वो सब उसकी विपक्षी सेना में थे और युद्ध के लिए तैयार खड़े थे, और उनमें से किसी को भी अगर अर्जुन या पांडवों का वध करने का उनके सामने कोई मौका आता है, कोई क्षण आता है, तो वे बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाने वाले थे। तो मनस्थिति वही थी कि उसके मन में मोह और अहम, अहम यानी मैं हमेशा जो बात कहता हूँ यहाँ पे, अहम का मतलब मैं और मेरा, आई मी एंड माइन, यह भाव आ गया था। और वह भूल बैठा कि यह युद्ध जो है यह एक धर्म युद्ध है, यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए होने जा रहा है, यह कोई उसके व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं युद्ध हो रहा। और इस युद्ध में वो धर्म के पक्ष में खड़ा है, और जिन स्वजनों की, गुरुजनों की और मान्यों की वो बात कर रहा है वे सारे अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। और क्षत्रिय का धर्म होता है कि उसका धर्म की रक्षा करनी होती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति के साथ धर्म है तब तक उसके मार्ग में कोई बाधा आ नहीं सकती, और आएगी तो वो अंततः जाएगी, क्योंकि धर्म की विजय निश्चित है। इसलिए जो धर्म का साथ देता है उसे अंततः विजय ही मिलती है। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। एक गांव में श्रीधर नाम का व्यक्ति था, बहुत ही दुर्बल, कमजोर, उसे कोई भी डांट देता था, डरा देता था, धमका देता था। इस बात से वो बड़ा परेशान रहता था। एक दिन उस गांव में महात्मा आए और वह अपनी समस्या लेकर महात्मा जी के पास पहुंचा और उनसे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ मेरी फिजिकल वीकनेस को लेकर, शारीरिक दुर्बलता को लेकर मेरे साथ ऐसा व्यवहार होता है, तो आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति या साथी बताइए जिससे मुझ में शक्ति का संचार हो। तो महात्मा जी कुछ ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, पूर्व दिशा की ओर जाओ और तब तक चलते जाना जब तक तुम्हें ऐसे व्यक्ति की तलाश तुम्हारी पूरी ना हो जाए। और ये मैं आश्वासन देता हूं कि तुम्हें ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा, और वो व्यक्ति तुम्हारा तब तक साथ नहीं छोड़ेगा जब तक तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगे। तो वो श्रीधर उन महात्मा जी को प्रणाम करके पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा।
काफी दूर जाकर देखा उसने कि एक सैनिक घोड़े को काबू कर रहा है। और घोड़ा जो था वो जंगली घोड़ा था। उसे लगा कि ये बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है, महात्मा जी ने शायद इसी के बारे में कहा। तो जैसे ही वो उसके पास जाने को, मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए उसके पास जाने को उत्सुक हुआ, तभी क्या देखता है कि वहां पर सेनापति आ जाता है। और वो सैनिक उस घोड़े को, उन्हें प्रणाम किया उसने सेनापति को, और वो घोड़ा उन्हें सौंप दिया। तो श्रीधर को लगा कि नहीं, सैनिक से सेनापति ज्यादा शक्तिशाली है, तभी इसने अपना घोड़ा सेनापति को दे दिया। फिर वो सेनापति की ओर दौड़ा। तो सेनापति घोड़ा लेकर चलने ही लगा था कि तभी वहां राजा पहुंच गया। सेनापति ने राजा को प्रणाम किया और घोड़ा उन्हें दे दिया। श्रीधर ने सोचा कि नहीं, ये उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। उन्होंने कहा मुझे मित्रता तो फिर ऐसे ही व्यक्ति से करनी चाहिए। वो राजा के पीछे पीछे चल दिया। तो राजा घोड़े को लेकर एक जंगल की ओर भागा। तो पीछे पीछे वो भी चल दिया। इतने में अंधेरा हो चला, और जब जंगल में पहुंचे तो वो राजा उसकी आंख से, दृष्टि से ओझल हो गया। भागते भागते उसका गला सूख रहा था, साथ में एक नदी बह रही थी। वो वहां रुका, पानी पिया। तो जब पानी पी के वो नदी से बाहर गया तो देखा एक पेड़ के नीचे एक, वहां से राम राम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो देखा जाकर तो एक व्यक्ति वहां पेड़ के नीचे सो रहा था, और उसके मुंह से राम राम निकल रहा था, सोते सोते। तभी वहां पर उसने देखा कि एक काला नाग आया और उसको डसने ही वाला था। यानी जो व्यक्ति सो रहा था और राम राम बोल रहा था, वो काला नाग उस व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। वहां श्रीधर खड़ा उसे देखता रहा। तभी क्या होता है कि जोर से हवा चलती है, उस पेड़ से एक डाली टूटकर सांप के ऊपर गिरती है। सांप उस डाली के गिरने से भाग जाता है, और वो जो व्यक्ति था वो राम राम कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। डाली उसको भी लगी और वहां से चला गया। तो ऐसा लगा उस व्यक्ति को, श्रीधर को, कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी, जिसके कारण उस व्यक्ति को सांप नहीं डस पाया, जो राम राम की ध्वनि जिसके मुंह से निकल रही थी। तो जब वो व्यक्ति वहां से चला गया, रात बहुत हो चुकी थी। श्रीधर वापस अपने घर को आ गया और सुबह महात्मा जी को जाकर उसने सारी बात सुना दी, और कहने लगा कि महात्मा जी, वहां कोई भी नहीं था। फिर क्या हुआ कि वो व्यक्ति को सांप नहीं काट पाया, और उस व्यक्ति को सांप के काटने से किसने बचाया? तो महात्मा जी बोले कि उसका एक सच्चा साथी था वहां पर, जो उसकी रक्षा कर रहा था। वो दिखाई तो नहीं दे रहा था, परंतु हर पल उसके साथ था, और उस साथी का नाम है धर्म। तो उसने कहा है, बच्चे, धर्म से बड़ा कोई साथी नहीं, और सच्चा कोई साथी नहीं। धर्म से बढ़कर कोई भी सच्चा साथी नहीं। केवल एक धर्म ही है जो सोने के बाद भी
तुम्हारी रक्षा करता है, जागते हुए तो करता ही है, सोने पर भी तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारा साथ देता है। और कहा कि समय आने पर जो घने से घना मित्र भी है, वो भी एक ऐसा समय आ सकता है जब तुम्हारा साथ छोड़ दे, परंतु धर्म तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कि किसी वक्त तुम्हारी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी धर्म नहीं छोड़ेगा तुम्हारा साथ, जब तक कि तुम उसका साथ ना छोड़ो। तो भगवान जी ने पांडवों का साथ भी इसीलिए लिया था कि वो धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वे उसकी बुआ के पुत्र थे इसलिए श्री कृष्ण उनके पक्ष में युद्ध कर रहे थे। क्योंकि आप अगर जानते हो और जानते ही होंगे कि शिशुपाल भी श्री कृष्ण की दूसरी बुआ का पुत्र था, परंतु क्योंकि वो अधर्मी था, प्रभु श्री कृष्ण ने उसका वध करने में देर नहीं लगाई। जहां उसको एक लिमिट दे रखी थी 100 गालियों की, जहां वो 100वीं गाली उसने बकी और भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। फिर अपने मामा कंस को मारा। तो अपने परिवारजनों के भाई ये मेरे परिवार के व्यक्ति हैं, मेरी बुआ के लड़के हैं पांडव, इसलिए उन्होंने साथ नहीं दिया। उन्होंने केवल इसलिए पांडवों का साथ दिया कि वे धर्म के पक्ष में थे, धर्म उनके पक्ष में था, वे धर्म के पक्ष में थे। तो अब भगवान जी जब आगे के श्लोकों में अर्जुन को गीता रूपी ज्ञान के द्वारा जगाएंगे, तो जो उसके मन में धुंध छाई है अहम भाव की और मोह की, वो छंट जाएगी और वो भी युद्ध के लिए गांडी उठाकर खड़ा होगा। इसके साथ ही श्लोक समाप्त होता है। अगर आप कहें तो अगला श्लोक ले लेंगे, नहीं तो यहीं सर टाइम तो है 20 हुए आज तो। जी प्रणाम सर, अगर आप अगला श्लोक लेना चाहते हैं तो मेरा एक डाउट था, प्लीज क्लियर कर दीजिए इस श्लोक से रिलेटेड। अभी धर्म हाँ। की तो चर्चा हो रही थी कि जिसके साथ धर्म होता है वो विजेता ही है एक तरह से हमेशा। तो धर्म की परिभाषा जो है वो मुझे लगता है कि बदलती है अलग अलग सिचुएशंस में, इंस्टेंसेस में। आप एक बार प्लीज क्लियर कर दो धर्म मतलब एक्चुअली है क्या, क्योंकि पत्नी धर्म होता है, पुत्र धर्म होता है, वो कर्तव्य से रिलेटेड है, धर्म है क्या बेसिकली? हमारे शास्त्र एक शब्द कहते हैं उसके लिए, वो है राइटियसनेस। बस जिसे ये समझ आ गया, एक्चुअली क्या है कि हम धर्म को रिलीजन की तरह देखते हैं, जबकि रिलीजन उसका बहुत ही सीमित सा दृष्टिकोण है, वो व्यापक परिभाषा नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में सिर्फ और सिर्फ राइटियसनेस लिखा है उसका धर्म का मतलब, और उसके अंदर हर चीज आ जाती है। सर ट्रूथफुलनेस, इसका मतलब ट्रूथफुलनेस मतलब आपकी ट्रूथ मानती बिल्कुल है आपके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो और सर कई लोग इसे कर्तव्यों से भी जोड़कर देखते हैं, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम जैसे तो कर्तव्यों से ही जोड़कर देखते हैं कि आपका एज अ वाइफ क्या कर्तव्य है, आपका एज अ डॉटर, आपका एज अ सन क्या कर्तव्य है, भी आपका धर्म है। तो क्या वो सही है? फिर आपको अभी 18 अध्याय और पढ़ने की आवश्यकता है। जी मुझे लगता है तभी मतलब कई बार ऐसे लगता है कि मतलब बहुत सारी चीजें समझ आ गई हैं, लेकिन फिर कोई पॉइंट ऐसा आता है जहां लगता है कि ऑल ओवर अगेन शुरू करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वैसे तो इस दूसरे चैप्टर में बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको।
जी सर। क्योंकि बात वही है कि गीता हमारे हर प्रश्न का जवाब देती है। जी जो भी मन में प्रश्न उठते हैं ना, तो अगर कोई प्रश्न कहीं पर भी अनुत्तरित रह जाता है तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आप तुरंत समझते चले जाओ। परंतु अगर कहीं फिर भी प्रश्न रह गया, आपने कर्तव्य की बात कही, तो हम जिस श्लोक अभी इससे पिछले श्लोक की बात कर रहे थे जो, और यहाँ पर भी, हाँ जी सर। तो वेदों में एक श्लोक था, मैं कल पढ़ रहा था, मुझे उसकी संस्कृत याद नहीं रही, पर मैंने भाव कह दिया था कि जो अपने गुरु को तू भी बोलता है वो नरक का भागी होता है। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि गुरु द्रोण को मार दे तो ये हम जैसे जैसे ये श्लोक पढ़ रहे हैं, हमें समझना होगा कि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, और जो हमारे जो सामान्य बुद्धि है, जी सर। वो जो वाकई धर्म है या राइटियसनेस है, वो बहुत आगे की चीज है। और हम गीता जी पढ़ रहे हैं, समस्याएं सारी धीरे धीरे सुलझ जाएंगी। हाँ जी, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि हमें सही और गलत का भी अंदाजा लगाना मुश्किल हाँ है, हाँ हाँ, कि हम उसको अर्जुन फेवर के साथ, करते हैं जो हमारा प्रिय होता है। अर्जुन के साथ यही तो समस्या आ रही यही, है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं इस पॉइंट को क्लियर करना चाह रही थी कि धर्म बेसिकली है क्या, ट्रूथफुलनेस है या अपने कर्तव्यों का कैसे पालन करना है, तो बस ये अगले डाउट क्लियर श्लोक को, करना था। अगले श्लोक को और सुन लीजिए, शायद जी कुछ सर, थैंक यू और सर। क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल।